छिड़ी जंग से किसे फायदा है और किसे नुकसान, आइए समझते हैं डिटेल में। देखो खबर सामने आ रही है, मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग से किसको हो सकता है फायदा और किसको नुकसान। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर दुनिया के अन्य मुल्कों में पड़ रहा है। ईंधन संकट गहराने से कीमतों में इजाफा हो रहा है। आइए जानते हैं जंग से दुनिया की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग का आज 11 मार्च को 12वां दिन है। युद्ध का असर केवल इन देशों तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि दुनिया के कई देश इसके दायरे में आ चुके हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव से गैस आपूर्ति का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि इन चुनौतीपूर्ण हालात से निपटने के लिए भारत ने कूटनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। आइए जानते हैं दुनिया की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा है, किन देशों को इससे फायदा और नुकसान हो रहा है और भारत के नज़रिए से इसके क्या मायने हैं। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का असर देखने को मिला है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी इसका असर दिखाई दे सकता है। दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी, विश्व में गैस के दाम बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में ये संकट और बड़ा हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के बंद होने से जहाज फंसे हैं, जिसके कारण शिपिंग के दाम बढ़ेंगे, फर्टिलाइजर के दाम बढ़ेंगे, जिससे किसानों को नुकसान होगा। हवाई यातायात तो महंगा हो जाएगा। जंग से किसे क्या हासिल हो रहा है और आगे क्या हासिल होगा। अमेरिका को फायदा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन के विवाद में चर्चा को कम कर रहे हैं। हथियारों को बेचने का बाजार खुलेगा। अभी ही अमेरिकी हथियार कंपनियों के पास ऑर्डर आ गए हैं, उनके स्टॉक आसमान पर हैं। अमेरिका जीतता है तो ईरान के तेल पर कब्जा होगा। रूस को फायदा। जितनी लंबी जंग चलेगी उतना ही रूस को फायदा होगा। उसका तेल दुनिया खरीदेगी, यूरोप को अपने पक्ष में कर लेगा, अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों को कम करा सकता है। यूक्रेन के साथ जंग में उसे बढ़त मिलेगी। इजराइल को फायदा। खाड़ी देशों में उसका दबदबा होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को चुनावों जीत से फायदा हो सकता है। अन्य फायदे वाले देश जैसे कनाडा, नॉर्वे, ब्राजील और युआना तेल के बड़े दामों का फायदा उठाएंगे। नॉर्वे यूरोप की महंगी गैस बेच रहा है। कनाडा भी अमेरिका और अन्य देश को गैस और तेल सप्लाई कर रहा है। ब्राजील और गुआना भी सुरक्षित तेल निर्यातकों की लिस्ट में आ गए हैं। दुबई, जो आज तक दुनिया का एक फाइनेंशियल हब के तौर पर काम करता था, उसे नुकसान हुआ। इसका फायदा सिंगापुर, स्विट्जरलैंड को हुआ। नुकसान उठाने वाले देशों में ये देश आ रहे हैं जैसे चाइना, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया। यूरोपीय देश बड़े तेल आयातक महंगाई और आर्थिक दबाव बढ़ा रहे हैं। एशिया के छोटे देश जो खाड़ी देशों से व्यापार करते हैं। खाड़ी देश खुद के तेल निर्यात बाधित हो सकते हैं। हमले से उनके इंफ्रा को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखती हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।